हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द कैनेडियन ब्लॉगर। आज मैं आया हूँ वॉलमार्ट और आज का ब्लॉग इसी के रिगार्डिंग है। सो लेट्स डू द शॉपिंग और मैं आपको दिखाता हूँ कि कनाडा में ग्रोसरी के क्या प्राइसेस है एंड व्हाट्स द डिफरेंस एंड एनीवन हु इज़ कमिंग टू कनाडा इट विल बी हेल्पफुल फॉर देम। चलो आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। सो मेनली मैं आप सबको दिखाऊंगा डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाले सारे प्रोडक्ट वॉलमार्ट में, बिकॉज़ वॉलमार्ट में 95% चीज़ें मिल जाती है। कोई भी इंडियन ग्रोसरी या कुछ भी लेनी हो आपकी डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। सो जैसे ही एंटर होते हैं किसी भी वॉलमार्ट में, उन्होंने लगाया होता है डील्स ऑफ द डे, जिस पे सबसे ज़्यादा डिस्काउंट होता है। जो काफ़ी सारे स्टूडेंट है जो इंडिया में, उनको लगता है पता नहीं कनाडा में क्या क्या चीज़ें हैं ऐसे स्पेसिफिकली जो मिलती है नहीं मिलती है। तो मैं एक एक चीज़ें करके आपको दिखाता हूँ। मोस्टली जो इंडियन वेजिटेबल, फ्रूट्स और सारी डे टू डे लाइफ में यूज़ होने वाली चीज़ें हैं। ये स्टार्टिंग में वेजिटेबल, ये जितने भी रेट है ना, ये पाउंड में है, जो कि वो 450 समथिंग ग्राम का होता है। ये आधे किलो से भी कम होता है। सो $2.47 में पाउंड है। 453 या कितना ग्राम होता है उतना है। तो नॉर्मली एक घिया ऑलमोस्ट $4 की पड़ेगी। इसके बाद ये आलू है, इसका तो मैं क्या ही बताऊँ। वो आलू तो ऐसे ही हैं जो बिल्कुल नीचे बचे हुए होते हैं ना एंड में, इंडिया में सेल करने के बाद, वो वाला है। छोटे साइज़ का आलू है, पर दिस इज़ ऑल्सो लाइक $3 और $4 का कम से कम इसका रेट है। ये कौन है कुकड़ी, ये 98 सेंट्स का पर पीस है। ये तोल वोल में नहीं आता। बाकी ये सब का ऐसे है कि ऑरेंज है, एवोकाडो है, ये सब मिलता है। और ये पाइनएप्पल $4.95 का एक। और इसके अलावा ये जैसे 498 लिखा हुआ है ना प्राइस, इसका मतलब ये है कि ये एक पैकेट $4.98 का। तो हर चीज़ यहाँ मेजरमेंट से नहीं आती। जैसे गोभी है, ये $3.96 की है, $3.96 की। वो तोल के भाव में नहीं मिलेगी, ऐसे ही एक पीस मिलेगा पर पीस। सेम थिंग ऐसे 96 सेंट्स, ये भी $6.94 का है। ये $7.97 की 3 पाउंड है। ये ऑलरेडी मेजर्ड है तो आप तोल नहीं सकते। और ये भाई साहब सबसे मुश्किल मिलने वाली चीज़, धनिया सिलेंडर, $1.77 का, थोड़ा सा है बिल्कुल, जो कि इंडिया में फ्री मिल जाता है, यहाँ ढूंढना ही मुश्किल हो जाता है। सबसे पहले ये ख़त्म होता है। इसके अलावा मूली वगैरह होती हैं, बैंगन है, गाजर है, तो ये सारे हैं। ये मूली का रेट देख लो, $2 के आसपास है। तो काफ़ी सारी वैरायटी है सब्जियों की। भिंडी है, बैंगन है, करेले हैं, तोरी है वो ऊपर शायद। तो मतलब ये रेट है इनके। ये तोल में है, मेजरमेंट में है। ये भिंडी तो बहुत महंगी है। बैंगन $2.47, ये भी पाउंड में। यहाँ कुछ भी केजी में नहीं होता, पाउंड में होता है। ये एवोकाडो है, ये मैंगो है, आम। मैंने भी लेने आज काफ़ी दिन हो गए, खाई नहीं है। शेक वगैरह बनाने के लिए सही रहेगा। एक आम $2.24 का है भाई। तो हम अंदाज़ा खुद लगा लेना कन्वर्जन से एक आम की कीमत क्या है। ऑलमोस्ट ₹150 से ज़्यादा है एक आम की। नींबू 87 सेंट्स का है। तो हर चीज़ तोल के भाव में भी नहीं है, वो देखना पड़ता है आपको, साइन देखना पड़ता है। इसके अलावा ऑरेंज वगैरह है, उनकी वैरायटी बहुत मिल जाएगी। ऐसे भी मिल जाएंगे, ये भी ऑरेंज है, ऐसे बल्क में भी मिल जाएंगे और ऐसे बड़े वाले मिल जाएंगे। ये लेमन है, नींबू का जूस ऑलरेडी निकाला हुआ है और आप हफ्तों तक यूज़ कर सकते हैं। और ये फिर वही है, ऐसे बल्क में 644 या ऐसा में। ऑरेंज, एप्पल, ये सब मेजर्ड है, पहले ही तोल ताल के रखे हुए हैं, तो किसी को तोलने की ज़रूरत नहीं है। ये अलग अलग तरह के फ्रूट है। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मेरे ख्याल से एक शॉप पे इंडिया में भी इतने सीजनल फ्रूट नहीं मिलते होंगे जितने यहाँ पे एक टाइम पे एक स्टोर पे मिल रहे हैं। पपीता भी है, कच्चा है अभी, वाटरमेलन भी है, ये कचरे भी हैं, पाइनएप्पल भी है, पाइनएप्पल पर पीस होता है एक। और केले स्पेशली जो इंडिया में दर्जन में लेते हैं, वो भी यहाँ वो तोल के मिलते हैं। केले यहाँ पे पाउंड के हिसाब से मिलते हैं, 97 सेंट्स पर पाउंड लिखा हुआ था। और ये खीरे वगैरह ये तोल में नहीं मिलते, ये पर पीस मिलता है, $1.67 या $2 ऐसे कुछ करके। टमाटर है, टमाटर भी वैसे तो तोल के भाव में मिलते हैं, पर काफ़ी सारे पैक्ड भी होते हैं, उन पे लिखा हुआ होता है। सो क्या फर्स्ट टाइम आप कनाडा में आके शॉपिंग कर रहे हो तो ये प्राइस टैग ज़रूर देखना। भाई साहब इतनी महंगी ग्रोसरी है तो उड़ जाते हैं सच में वो प्राइसेस रहे ही नहीं जो 5 साल पहले थे। और ये देखो कनाडा में गन्ना भी मिलता है, ऐसा गन्ना। ये तो भाई
मारपीट के अलावा और मुझे नहीं लगता और किसी काम आएगा। ये आलू का प्राइस है $5.77 और ये ऑलरेडी तोला हुआ है, लिखा हुआ है कितने पाउंड का है, तो यू डोंट हैव टू मेज़र इट अगेन, ये फिक्स्ड है, ये इतने का ही आएगा ये। सो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो काफ़ी तरह के फ्रूट्स हैं, मतलब एक टाइम पे एक प्लेस पे मिलना मुश्किल है, तो ये वैसे भी सूखे हुए जो आम पापड़ है या कुछ और है। सो एक प्लेस पे इतनी सारी तरह की ग्रोसरी है। यहाँ कनाडा में और भी काफ़ी स्टोर्स हैं, पर वही है, फिर एक टाइम पे एक जगह मिलना बहुत मुश्किल है, अलग अलग स्टोर्स पे जाना पड़ता है। ये ड्रैगन फ्रूट है $2.48 का ईच। सो वैरायटी है बहुत फ्रूट्स में। ये घिया आ गई, ये $2.5 और $2.47 की पर पाउंड है LB, तो $5.45 की है भाई, ऑलमोस्ट 350-400 रुपये किलो के हिसाब से है। ये लहसुन का पूरा बैग भी आता है एक फ़िक्स प्राइस पे, नहीं तो एक 98 सेंट्स का पर ईच भी ले सकते हैं, डिपेंड्स के आपने फैमिली लाइक पैक लेना है या सिंपल लेना है। ये तो गले सड़े से लग रहे हैं, अच्छे नहीं लग रहे मुझे प्याज। और यहाँ आलू कम से कम 6-8 तरह के होते हैं, लाल रंग के, येलो, मीठे, मतलब अलग अलग ये सब आलू के रेट है। सस्ते भी है, $4 का ही है, एक तो 10 पाउंड का बैग है, 4 किलो का ही बैग होगा। तो आलू काफ़ी सस्ते भी हैं क्योंकि अलग अलग जगह से होते हैं, कुछ कनाडा के, कुछ कनाडा से बाहर से इम्पोर्ट होते हैं। इसके अलावा ये सबसे बढ़िया चीज़ है स्टूडेंट के लिए, $2.46 के लगे हुए हैं। ये नान है, इसमें 4 नान है, मतलब आप सीधा बस गरम करना है और खाना है। इसमें 6 है, ये $8 के आसपास है। सो सबसे ज़्यादा लेके जाते हैं स्टूडेंट ये नान हो गए या फ्रोज़न रोटियां होगी। ये कम से कम फ्रोज़न तो नहीं है, बस गरम करे और खा लिए, बस सब्जी बनानी है, सब्जी के साथ, चटनी के साथ, जिसको जो अच्छा लगे। ये मैं इंटरनेशनल फूड सेक्शन में आ गया। काफ़ी सारे आपको चीज़ें मिलेंगी ऐसी जो इंडिया टाइप की है, जो इंडिया में ज़्यादा मिलती है। इंटरनेशनल फूड है ये, इसमें कुछ चाइनीज़ भी है, कुछ इंडियन भी है। अभी आएंगे तो मैं दिखाऊंगा। अभी तो ये तो मोस्टली इंटरनेशनल है, सॉसेस वगैरह ये सब। ये डेट्स आ गए, छुआरे छुरे। सो अभी देखते जाओ, स्टोर बहुत बड़ा है भाई। ग्रोसरी में घूमने में कम से कम आधा पौना घंटा 1 घंटा लग जाता है, सिर्फ जहाँ खाने पीने की चीज़ें हैं। इसके अलावा और है कि अलग ये मूंग की दाल, मसूर की दाल, सब तरह की दालें अवेलेबल हैं यहाँ पे। और ये पता नहीं वो होगी शायद मैगी के जैसे होती हैं। ये बेसन है, इसके बाद सूजी है, इसके बाद सूजी के बाद है कॉर्नफ्लोर। इसके अलावा बाजरे बूजरे का भी होता है यहाँ पे, आज वो ख़त्म है। बाजरे का आटा भी मिलता है यहाँ पे। ये नॉर्मल आटा है, $19.17 का। ये होगा कम से कम 7-8 किलो का होगा, 10 पाउंड का होगा, तो मतलब 10 पाउंड से तो ज़्यादा ही है, हो सकता है 10 किलो के आसपास हो। ये सोया चंक्स, स्पेशली जिम वाले, जिनको लगता है सोया चंक्स वो ज़्यादा खाते हैं, बहुत जल्दी बनती हैं और मुस्लिम मोस्टली आजकल तो खाते ही हैं सब कुछ, प्रोटीन का मेन सोर्स है ना। इसके बाद ये नीचे सारे चीनी वगैरह है, गन्ने की मीट, मतलब नॉर्मल शुगर है, और जो शक्कर टाइप की होती है वो वाली भी है, अलग अलग तरह की है, 1 किलो में, 2 किलो में, 3 किलो में। मीठा तो वैसे लोग आजकल खाते ही नहीं हैं, पर फिर भी इनकी ही 4.5 किलो की है ऑलमोस्ट। इट्स लाइक अ फैमिली काइंड ऑफ थिंग पैक। और ये नीचे दालें पड़ी हैं, येलो वाली दाल है, उस साइड रेड वाली थी, चने की लग रही है शायद। सो हम जब स्टार्टिंग में आए थे ना इंडिया से, ये राजमा वगैरह है, तो बैग भर भर के लेके आए थे इन सब चीज़ों का, कि पता नहीं मिलेगी कि नहीं मिलेगी। पर आजकल कुछ लाने की ज़रूरत नहीं है, खाने पीने की चीज़ें तो बिल्कुल भी नहीं। और जो ये ऊपर है ना, ये फ्रोज़न सब्जियां हैं, आई थिंक ये, और दे आर ऑलमोस्ट रेडी। आई थिंक थोड़ा पानी डाल के इसको सिर्फ हिलाना होता है। पनीर, शाही पनीर, मटर मसाला पनीर, जो भी है। यूजुअली बाहर से ऑर्डर करो, $15 से $20 की प्लेट आती है, इधर $3-4 की आ जाती है। ये पार्ले जी बिस्किट तो बहुत टाइम से आ रहे हैं, पर ये साइड में जैसे टाइगर बिस्किट और रखे हैं, वो बहुत अरसे बाद आए हैं। इसके बाद ये साइड में रखे हैं, ये नीचे रस रखे हैं। ये टाइगर बिस्किट है, ये नहीं आते थे पहले, रिसेंटली स्टार्ट हुए हैं। आई थिंक ये सस्ते भी है पार्ले जी से थोड़े से। और आगे चलते जाते हैं, देखते जाते हैं। ये सारा इंडियन ही है बिल्कुल, ये मोस्टली सारे, हर ब्रांड मिलेंगे। ये रस के जो देसी लोकल हर जगह मिलते हैं, वही यहाँ पे आ रखा है। इसके ये बॉन के जो है बिस्किट, ये लेके आया था भाई मैं इंडिया से कम 20 पैकेट लेके आया था, कि कहीं आते जाते काम पे क्रैक जैक के भी लेके आया था, कि आते जाते खाने हैं बस में बैठ के या वैसे ही।
ये नमकीन है, पहले डॉलर की आती थी, अब थोड़ी महंगी होगी। ऊपर देखो ऐसे ना बोर्ड लगे होते हैं, ईस्ट एशियन, साउथ एशियन, इंटरनेशनल स्नैक्स, तो इसलिए इजी हो जाता है कौन सी रो में जाना है। बहुत बड़ा स्टोर है भाई, चलते चलते थक जाता है बंदा, मतलब आदमी तो थक ही जाता है, लड़कियां फिर भी थोड़ी ही ज़्यादा होती हैं वो घूमने फिरने में, पर मुझे ऐसा लगता है कि आप ज़्यादा नहीं घूम सकते, जो चीज़ें चाहिए ना जिस सेक्शन में उधर ही जाओ। स्टिल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने को। ये ऑपोजिट साइड है, ये राइस वगैरह है, इसमें अलग अलग तरह के कम से कम 5-6 तरह के राइस होंगे, इंडियन होंगे, पाकिस्तानी होंगे, चाइनीज़ होंगे, मोस्टली वही होते हैं। कोहिनूर, बासमती, अपनी लोकल कंपनी है जो इंडिया में मिलती हैं, वही काफ़ी बड़ी बड़ी हैं पर महंगे हैं। ये तो चलो फिर भी ठीक है, वेरका के ये इसके साइड में, और दूसरा ब्रांड है ना, ये काफ़ी महंगा है। अट्ठा पहले $10 के आते थे, अब ये देखो 18, 19 डॉलर के हो रखे हैं। पिछले 5 साल में ना रेट ऑलमोस्ट डबल हो गए हैं हर चीज़ों के, ग्रोसरी के। ये बासमती है शायद, हाँ ये सबसे महंगे हैं ट्रेडिशनल बासमती राइस। इसके बाद चलते हैं दूसरे सेक्शन में। ये आ गया फ्रोज़न सेक्शन, इसमें आप कोई भी किसी भी तरह का जूस ले सकते हो जिसमें शुगर आती है, नॉन शुगर है, या फिर और अलग अलग तरह के जो इंडिया में आते हैं। ये बात सही है, हर चीज़ ने इन्होंने ऐसे प्रॉपर रखी हुई है। फ्रोज़न चीज़ें एक तरफ है, फ्रीज़र वाली एक चीज़ है, फ्रिज वाली एक साइड है, मतलब हर चीज़ें ना ऐसे सेपरेट करके रखी हुई होती हैं यहाँ पे। तो आप उस हिसाब से जो चाहिए लाइन से उठाते जाओ। दूध है भाई, है ये बस वैसे दिखा रहा हूँ, 1 लीटर का अकेला बंदा ये ले सकता है, पर मैं हमेशा ये 4 लीटर की कैन लेता हूँ। अभी ये थोड़ी सस्ती पड़ती है, 6, 7, 8 की है, बट एक टाइम पे $5 की आती थी। ये 4 लीटर की कैन होती है और आपको बॉईल करने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरे 10 दिन जो उस पर एक्सपायरी होती है ना तब तक चलती है। और चलते हैं दूसरी साइड, फिर दिखाते हैं। इसके अलावा ये भी होती हैं डील्स जो बीच में, ये इडली डोसा जो कोई साउथ इंडियन या फिर आजकल तो नॉर्थ इंडिया में भी खाते हैं, ये मतलब प्रेप रेडी होता है, बस आपको जाके बनाना होता है घर पे। यहाँ पे इसमें मक्खन वगैरह है, मक्खन भी कई तरह का आता है, सॉल्टेड, अनसॉल्टेड, जिसमें एक नमक सा फील होता है, एक बिना नमक का। भी $5.96 का है, 596। अंडे जो कि डे टू डे लाइफ में यहाँ दो वो मिलती हैं, लाइंस होती हैं जिसमें 16 होते हैं। ये 24 वाली भी होती है, आई थिंक 24 वाली थोड़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। 567 की 2 लाइनें हैं, आई थिंक ये 16 अंडे हैं, और 8 कुछ की 24 हैं। ये 488 की है, ये थोड़े सस्ते भी हैं। अंडों का डिफरेंस होता है, साइज़ का भी कई तरह की चीज़ें डिफ़ाइन करती हैं, क्वालिटी और वो भी। ये चीज़ है, आजकल लोग पिज़्ज़े की क्रेविंग होती है तो पिज़्ज़ा नहीं ऑर्डर करते, चीज़ ही ब्रेड ब्रूड बना के खा लेते हैं, तो इसलिए चीज़ भी है अलग अलग तरह का। गोरे तो ये कड़वा चीज़ भी खाते रहते हैं, हमसे नहीं खाया जाता भाई आज तक भी। ये आ गया आइसक्रीम सेक्शन, मतलब वॉलमार्ट थोड़ा रीज़नेबल है पर इतना भी नहीं रहा जो हमने देखा है ना पिछले 5-6 साल में। रेट फिर भी काफ़ी बढ़ गए हैं। ये अलग अलग फ्लेवर्स के आइसक्रीम्स हैं, ये सब लिया मैंने। दूध, मूंगफली, भिंडी, बैंगन, धनिया, घिया, ये मेनली लिए हैं अभी तक। रेट देखते हैं, मेरा बजट ये है कि फ़िलहाल आज जो मैं ग्रोसरी करके जाऊँ, ये 2 डब्बे दही के हैं, 700 800 ग्राम के हैं, और ये कॉटेज चीज़ लिया है मैंने, पास्ता लिया है, मक्की का आटा लिया है, केले लिए हैं, और ये एक बिस्किट ऐसे ही ले लिया। कभी कभार होता है, मतलब और इतना है नहीं ये मीठा वीठा इसमें, तो देख दाख के लिया है। ये और फ्रोज़न फूड है, इसमें आता है जैसे कॉर्न हो गया, मटर होगी, मिक्स वेज होगी, है ना, फ्रोज़न होती है, आपको काटने कूटने की ज़रूरत नहीं है। अगर कुछ डालना है तो सीधा फ्रीज़र में से निकालो और डाल के बना के खा लो। ईज़ी टू कुक होती है सारी चीज़ें, फिर भी बंदा रखता है अपने पास। हर चीज़ ऐसे प्रॉपर लाइन में ऐसे मिलेगी जब आप लाइन बाय लाइन जाते हो। ये आ गया ब्रेड सेक्शन, यहाँ पे भी आपको 10 तरह की ब्रेड वैरायटी मिलेगी, सो आप चूज़ कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। इसके बाद चलते हैं दूसरे सेक्शन में। ये ओलिव ऑयल्स है, आजकल लोग वैसे वाले नहीं खाते, ओलिव ऑयल यूज़ करते हैं, तो ऐसे इन पे ऑफ लगा है फ़िलहाल। तो जितने में $10 का 1 लीटर आता है ना, आई थिंक $13-14 में पूरी कैन आ जाती है, पर वो दिस इज़ मोर हेल्दी। आजकल वही है, हेल्थ का रीज़न है, तो इसलिए ये ज़्यादा यूज़ करते हैं लोग। ये सावरडो, इट्स सेम लाइक ब्रेड, बट कुछ ये प्रेफर करते हैं सैंडविच बनाने के लिए। मैंने भी यही लेनी है आज मैं फुल ग्रोसरी तो नहीं कर रहा, क्योंकि मोस्टली मेरे पास है घर पे चीज़ें, फ्रूट वगैरह।
पर जो भी है बेसिक चीज़ें वो लेके जाऊंगा और मैं कोशिश करूंगा कि मैं आज सारी ग्रोसरी $100 से नीचे ही लेके जाऊं। इसके अलावा ऐसे डील्स ऑफ द डे भी लगी होती हैं काफ़ी सारी। ये डील्स ऑफ द डे में लगा हुआ है, आई थिंक ये बेक करने के लिए है, जो अपना छोटा सा है। इट्स नॉट माइक्रोवेव बट ऐसा लगता है देख के, पर ये बेक करने वाला अच्छा है। $25 में माड़ा नहीं है, रेट सही है। सो इससे आगे चलते हैं। ये लगती तो पेटीज़ टाइप की है पर ये मीठी हैं, एप्पल फ्लेवर है इसमें लिखा हुआ है। इनमें चीनी लगी हुई है ऊपर से, तो देख के अलग ही दिख रहा है। लुक्स लाइक पेटीज़ पर ये पेटीज़ नहीं है, कुछ और है, मीठे वाला है कुछ सामान। ज़रूरी नहीं सारे नॉनवेज खाते हो, पर कुछ है अपने ऐसे कुछ लगे जो व्यूअर्स जो चिकन वगैरह खाते हैं। काफ़ी महंगा हो गया, $18 का हो गया है भाई। ये कोई $9 के आते थे। मीट तो बहुत महंगा हो गया, $14 का है। ये अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि किसी का वेट ज़्यादा है, किसी का वेट कम है, तो उस हिसाब से मेज़रमेंट करके लगा रखे हैं इन्होंने। और ये ड्रम स्टिक्स पड़ी है, ये ड्रम स्टिक्स का रेट है $16 के आसपास है। बट मीट इज़ ऑलमोस्ट डबल्ड पिछले 5-6 साल में, हमने तो देखा है चेंज होते हुए। मैं बस वैसे दिखा रहा हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए। ये न्यूटेला वगैरह है और भी जो पीनट बटर वगैरह है, जेम वालों के लिए। पीनट बटर तो खाते हैं लोग काफ़ी सारा। दिस इज़ आल्सो ऑलमोस्ट डबल्ड इन लास्ट 5 ईयर्स। जो मैंने जो तुम्हें दिखाया था पहले, मेरा तो मोस्टली वही सामान है। बस एक ये गोभी लिया है, गाजर लिया है और वो ब्रेड लिया है। एंड ये बस 3-4 आइटम और लिए हैं। अभी मैं इधर आ गया जाते जाते निकलते हुए क्लियरेंस सेक्शन में। मोस्टली सब स्टोरों में क्लियरेंस सेक्शन होता है। यहाँ पे बस बच्चों के टॉयज़ वगैरह ज़्यादा दिख रहे हैं मेरे को तो। पर एक क्लियरेंस का होता है ना कि भाई ये लोवेस्ट प्राइस है, इससे कम नहीं हो सकता। फ्लावर्स वगैरह ये सब ने रखे होते हैं जाते टाइम। मोस्टली बच्चों के होते हैं, क्योंकि पता है रो रा के जाते हैं, बिना ले कुछ जाते नहीं हैं। बच्चे कहाँ मानते हैं, सबका ऐसा ही है फैमिली वालों का। बट मैं ऐसे ही घुस गया। हर एक उसमें होता है क्लियरेंस का सेक्शन, तो ये इसलिए दिखा रहा था। बस इसके बाद मेरी तो ऑलमोस्ट ग्रोसरी होगी। अभी टोटल करके देखते हैं। आई होप अगर जाके एक बार लाइन में लगना पड़ेगा, टोटल करके देखेंगे तो $100 से तो कम ही आएगी। ये लाइन में मैं इसलिए लगाऊं क्योंकि उधर बहुत जिसके पास ज़्यादा सामान हो ना, तो वो मतलब कैशियर से भी चेकआउट करा सकता है। ये जिसके पास कम हो अपने आप ही कर सकता है चेकआउट। ये रेडी टू गो आइटम होते हैं। सेल्स वाले बहुत शाणे होते हैं, जैसे च्युइंगम होगी, चॉकलेट होगी, जाते हुए बच्चे रोए और उठा ले, तो ये सब है। च्युइंगम वगैरह स्पेशली यहाँ पे रखी होती है। हर स्टोर का सेम ही है। ये चॉकलेट और ये सब जैसे ही चेकआउट करने जाते हैं ना, उसके साइड में है। ये इधर जो चेकआउट मशीन्स लगी हैं, खुद ही जाओ, खुद ही स्कैन करो, खुद ही पेमेंट करो। अभी मैं जा रहा हूँ। ये एक प्रोटीन की बोतल और ली है मैंने, 26 ग्राम प्रोटीन है इसमें, पर मीठा है एट द सेम टाइम, पर इतना तो चलता है। ये मशीन पे आ गया हूँ मैं, एक एक चीज़ें करके सारी स्कैन करूँगा। अभी 2 कैने दूध की लिए मैंने। आप सबको भी आइडिया हो जाएगा कि $100 में कितना क्या आता है वॉलमार्ट पे। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि ये सस्ता है, महंगा ही है। ये एक ब्रेड है, सावर डो टाइप का लिया मैंने, सिंपल ब्रेड नहीं लिया। इस पर आप कुछ और सैंडविच भी बना के खा सकते हो। 2 डब्बे दही के हैं। मैंने ज़्यादा ग्रोसरी नहीं ली, मतलब अगर देखा जाए तो ऐसी ली है बेसिक सी। दूध, दही, 2-3 सब्जियां, ब्रेड और केले मोस्टली रखे हुए हैं। फ्रूट्स वगैरह घर पे, बस 2-3 सब्जियां ली है, दही ली है। सो फाइनली जो मैंने टारगेट किया था कि जो मेरी एज पर जो लिस्ट है $100 से कम होनी चाहिए, मेरा ग्रोसरी बिल आया $87 इतनी सारी ग्रोसरी का। और इससे आपको आइडिया हो गया होगा कि कनाडा में ग्रोसरी के प्राइसेस क्या हैं एंड हाउ इट वर्क्स। और हाँ, बैग के अलग से 10 सेंट्स लगते हैं एक बैग के। अपना बैग घर से लेके आओ तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्लास्टिक बैग्स यहाँ पे बैन है। तो फाइनली दैट्स एवरीथिंग। और प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके अपनी राय देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच।